मरहबा रमज़ान, मरहबा Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. रमज़ान 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 मरहबा मरहबा रमज़ान मरहबा 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 रमज़ान मरहबा मुबारक मुकर्रम वो रमज़ान आया मरहबा मरहबा रमज़ान मरहबा 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 रमज़ान मरहबा मरहबा रमज़ान, मरहबा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक का बेपाया शुक्र व एहसान कि उसने एक बार फिर हम सबको रमज़ान मुबारक की ये बहारें देखना नसीब फरमाई। नाज़रीन इकराम, पारस न्यूज़ हैदराबाद की पेश करदा रमज़ान मुबारक की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान आपकी खिदमत आली जनाब में पेश खिदमत है। आज की ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दहली निहारी बनाने वाले, HM गारमेंट्स, सोनी धरती यूथ काउंसिल, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, आई ऑन हैदराबाद, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले और यूथ वेलफेयर सोसाइटी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे दरमियान शहर हैदराबाद का वो चमकता दमकता सितारा जो आज हमारा मेहमान है, पारस न्यूज़ हैदराबाद की इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। इंतहाई वाजिबुल क़द्र शख्सियत, हम अजाहद शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जब जब गाहे बगाहे जहाँ भी इंसानियत को खिदमत दरकार हुई, ये वहाँ खिदमत के जज्बे से सरशार होकर पहुँच जाया करते हैं और उनकी खिदमत में पेश हुआ करते हैं। और ये इंतहाई खुशी और मुसरत की बात है कि आज पारस न्यूज़ हैदराबाद के इस प्लेटफॉर्म पर मरहबा रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, जो कि आज पहली ट्रांसमिशन है रमज़ान मुबारक के माह मुबारक में, इसके आज हमारे पहले मेहमान और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्सियत। इब्तिदाई तारुफ में पेश करता चलूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे मेहमान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी होगा। आपने इब्तिदाई तालीम टंडो आदम से हासिल की, कैडेट कॉलेज सांगड़ से वाबस्तगी रही, सियासत में भी एक अहम किरदार आप अदा कर रहे हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और वाइस चेयरमैन की भी आपने एक नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाया। जी हाँ नाज़रीन, ये तारुफ मैंने इसलिए पेश किया कि आप समझ सकते हैं कि मैं जिस शख्सियत को इस वक्त आपके सामने पेश करने लगा हूँ, मेरी इंतहाई वाजिबुल एहतराम शहर हैदराबाद के सपूत फ़ख्र हैदराबाद, मेरी मुराद मोहतरम जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहिब से कि आज हमारे दरमियान आप तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिर भाई खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आप आज की इस ट्रांसमिशन में अपनी गूनागूं मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए, इस पर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को, जिस तरह आपके इंट्रो में मैंने बताया कि आप एक हम अजाहद शख्सियत हैं और ये मैं ख़ुद आई विटनेस हूँ आपकी कारहाय नुमायाँ जो आप माशाल्लाह सरअंजाम दिया करते हैं, न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि शहर हैदराबाद से दीगर इलाकों में बाहर जाकर भी आप इंसानियत की खिदमत में पेश हुआ करते हैं। तो नासिर भाई, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है, क्योंकि पारस न्यूज़ का ही मोटिव रहा है हमेशा से कि हम अपने यूथ को मोबिलाइज़ कर रहे होते हैं और मोटिवेट कर रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि भाई कोई हरफ आखिर नहीं होता। जिस तरह नासिर हुसैन कुरैशी साहब जो है वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं और एक अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़तों से नवाजा, मकामात अता फ़रमाए, तो वहीं हमारे यूथ को ये लेसन हमारी इस ट्रांसमिशन से जाना चाहिए। और ये हमारी काविश होती है हमारे CEO जहाँ ज़ेब खान साहब की भी, कि हमारे यूथ को भी सोचना चाहिए कि इस तरफ भी आकर इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। अच्छा भाई, सियासत में आने का ख़याल आपके जहन में कब आया कि आपको इस तरफ आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पारस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बुलाया और इतनी इज़्ज़त दी। जी, कि सियासत तो देखें, MQM पाकिस्तान के अंदर कोई भी MP हो या MNA या सेनेट या मेयर, तो MQM पाकिस्तान सियासत नहीं करती। वाह वाह वाह, क्या अच्छी बात है। उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अवामी खिदमत का एक जज्बा रखती है। बिल्कुल। वो चेयरमैनों की सूरत हो, कौंसलरों को, यहाँ तक कि हमारी जो तंजीमी सिस्टम है जी, उसके अंदर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट और राब्ता और STC, ये सब मिला के हमारी एक तंजीम है MQM पाकिस्तान। बिल्कुल। क्योंकि MQM, मैं समझता हूँ MQM पाकिस्तान वाहिद वो जमात है जो नीचे से तबके से अवाम चुनती है और उधर से ही मुंतखब नुमाइंदा चुनती है जो अवाम का दर्द रखता हो। और हम लोग कोई डिफेंस से या कोई बर्गर फैमिली से या वहाँ से तो उठ के आए नहीं हैं, क्योंकि हम हैदराबाद के ही हैं और हैदराबाद के ही अंदर हमारी पैदाइश है, जीना मरना हैदराबाद के साथ है।
तो यहाँ पर बेहद मसाइलों से दो चार रहा है हैदराबाद। किसी टाइम पर रोशनियों का और एक खूबसूरत शहर हुआ करता था ये हैदराबाद। बिल्कुल, हवादारों का शहर। जब इसको लोगों ने इसको सियासत की नज़र किया जी, तो फिर यकीनन सोचने पर मजबूर हुआ, हर एक बंदा सोचने पे मजबूर हुआ। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपनी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान का, जिसने मुझ पे एतमाद किया जी, और मेरा अपना दर्द भी था जी। कि यार कुछ ना कुछ अपनी आवाम के लिए करें। वाह। अब वो यकीनन पैसों की बुनियाद पर तो नहीं हो सकता, वो ऐसे ही फोरम है जी, जिसके बिल्कुल। अंदर असम्बलियाँ हो गई और ऑन बोर्ड लेके हर चीज़ मसले मसाइल। जी, तो अगर देखा जाए तो हमारे जो पुराने डिप्टी कन्वीनर भी हैं, जी। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहतियाबी दे, आमीन। कंवर नवीद जमील भाई जी, को, जी, जी। जो काफ़ी अरसे से अलील हैं। जी हाँ, तो उन्हों के टाइम पर जब वो मेयर हैदराबाद थे, तो जब उन टाइम पर, और मुस्तफ़ा कमाल भाई जब मेयर कराची थे, जी। तो ये उस टाइम की ही ये चेल पेल और काम तरक्यात हुए में। जी हाँ। लेकिन अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े तुफ़ैल इस सिंध हुकूमत को थोड़ी हिदायत दे कि जो जिस इलाके का जहाँ का हक है वो उसको दिया जाए। उसको दिया जाए, बिल्कुल। और ये तो एक रिवायत सी बनती जा रही है और बड़ी गलत रिवायत सी एक बनती जा रही है कि हकदार को उसके हक से महरूम रखा जा रहा है। और आज आप माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मैं साथ ही साथ ये गुजारिश भी करूँगा कि हमारे अवाम नास को ये मालूम होना चाहिए कि उनके जो मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं, जी हाँ, ये अवामी नुमाइंदे हैं नाज़रीन इकराम, नासिर हुसैन कुरैशी साहिब। और हम जहद शख्सियत मैंने इसलिए कहा कि जब इन्हें मौका मिला और जहाँ इन्हें मौका मिलता है, तो ये एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं अरबाब इख्तियार तक, और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर ये निचले तबके की, मुतवस्सित तबके की, मज़दूर तबके की आवाज़ को पहुँचाया करते हैं। तो नासिर भाई, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि जब मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात आती है तो उसमें भी आपका खासा रहा, और सिंध असम्बली में आपकी एक आवाज़ बुलंद हुई एम्बुलेंसेस के हवाले से, तो उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, मैं जिस टाइम एमपीए बना हूँ तो उस टाइम से ही मेरे हलके में 3 हॉस्पिटल लगते हैं। जी। नज़ीर हुसैन हॉस्पिटल फलेली में है, जी। प्रेटाबाद हॉस्पिटल, सिविल प्रेटाबाद हॉस्पिटल, ये भी आपको, और हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल। जी। इसमें आप जाके देखें, यहाँ से जो बच्चों का बैंड था और एमआई की मशीनें थी, सीटी स्कैन की जो मशीनरी थी, वो यहाँ से उठा के लाड़काना चांद मेडिकल कॉलेज उसके अंदर शिफ्ट कर दिए। जो यहाँ का रियल हक बनता है, यहाँ पहले ही महरूम किया हुआ और महरूम कर दिया मज़ीद। तो फोरम पर मैंने कई दफ़ा आवाज़ उठाई है, तो उस पर 100% नहीं तो 50% उन्हों को थोड़ी बहुत अपनी एहसास हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। इसी तरीके से लास्ट टाइम पर मैंने अपने फोरम पर आवाज़ उठाई थी कि आज अगर मैं एक एमपी हूं तो मेरे घर के अंदर मुझे शायद इस चीज़ का एहसास नहीं है कि क्या उनको चीज़ की कमी है, क्या उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं उस तरफ अगर अपने ड्राइवर की तरफ सोचूं या एक सफ़ेद पोश आदमी की तरफ सोचूं, तो उसके लिए तो सोचना हमारा हक बनता है। हम आवाम के वोट से अपनी सियासत नहीं चमकाना है। अगर मेरे इख्तियारात में हो तो मेरी जो कोशिश रहती है, मेरा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से जितनी खिदमत हो अपनी आवाम के लिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि इंसानी खिदमत का जज्बा अगर खुलूस नीयत से उस जज्बे को आगे बढ़ाया जाए तो फिर वो प्रॉब्लम्स, वो मसले और मसाइल जो कि एक आम आदमी के साथ दरपेश हुआ करते हैं, उनको उसमें किसी हद तक रिलीफ मिल जाया करता है, मगर उसमें खुलूस नीयत ज़रूर एक खासा रखती है। और जिस तरह नासिर भाई की हमने आवाज़ हर उस फोरम पर देखी है जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिलता है, चाहे वो सिंध असम्बली का फोरम हो, चाहे वो पब्लिक कोई फंक्शन हो, कोई एक्टिविटी हो रही हो, और वहाँ अगर नासिर भाई को मौका मिलता है तो इनकी इब्तिदाई जो बात हुआ करती है, नाज़रीन मैं ख़ुद इसका आई विटनेस हूँ कि वहाँ नासिर भाई बात ही निचले तबके से शुरू करते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक आम आदमी के लिए अगर कोई शख्स आवाज़ उठाए और अल्लाह ने उसे एक पोजीशन दी है, तो ये समझ लीजिए कि वो अल्लाह की बारगाह में अपने आप को भी पेश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक, मैं आपके लिए, आपके अवाम के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। तो अल्लाह की मदद फिर गैब से आ जाया करती है। नाज़रीन किराम, हम चलते हैं एक और सवाल। हमारे एमपीए साहब यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मौजूदा एमपीए हैं नासिर हुसैन कुरैशी साहब। तो सर, बचत बाज़ार के हवाले से भी आपने एक मोटिव दिया और एक आइडियोलॉजी आपने पेश की
जिस पर हमने देखा कि शहर हैदराबाद और मलिका इलाकों में इस पर अमल भी हुआ, तो उसके हवाले से बताइए कि ये किस तरीके से आपके जहन में आइडिया जनरेट हुआ। मैंने अभी लास्ट स्पीच में इसी मंथ के अंदर, मार्च के अंदर ही मैंने गायबान 15 या 16 मार्च को मैंने स्पीच की थी। जी जी। और उस स्पीच के अंदर मैंने हैदराबाद के अंदर पॉइंट आउट किया था कि आज तक हैदराबाद के अंदर कोई बचत बाज़ार या सस्ता बाज़ार की कोई सहूलत नहीं है। आवाम को जिस तरीके से आज महंगाई है, लोग बाग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी कौल है कि अगर कोई एक बंदा भी किसी वजह से, उसकी भी जिम्मेदारी हज़रत उमर ने अपने ऊपर ली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी मुंतखब नुमाइंदा अपने इलाके में अगर किसी के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है तो उसको भी यकीनन मैं समझता हूँ मुझे जवाब देना है, अपने अल्लाह को भी, अपनी आवाम को भी। तो मैंने फोरम पे जो हो सका, जो हमारे, हालांकि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, सिंध हुकूमत में, हम अपोजिशन में हैं, तो उसके बिहाफ पर हमने फुल निशानदेही की। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट के जो डीसी साहब हैं, फाज उमर साहब, उनको ऊपर से यकीनन सिंध हुकूमत की तरफ से हिदायत मिली होगी। तो बचत बाज़ार एक्सपो सेंटर पर भी और मुख्तलिफ हैदराबाद के मकामात पर लगाए जा रहे हैं। ये भी मैंने आवाज़ असम्बली में की थी। और एक और मेरा जो दिलचस्प है असम्बली के अंदर ही, मैं अपने ज़मीर में और अपने आप में बड़ा मुतमईन होता हूँ, क्योंकि पिछले टर्म्स के अंदर 2-3 साल पहले जो कुफ़ार की तरफ से, जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी, तो मैंने वो भी हज़रत उमर फारूक और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ताला अन्हु के वाक़ियों को बुलंद करके वो मिसाल दी थी कि अगर हमारे इख्तियारात में हो कि हमारे जो नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमें उसकी गर्दन कलम करना के इख्तियार हो तो वो भी करें, नहीं तो हमें उनको कम से कम इतनी पनिश करें कि आज के बाद कोई हमारे नबी की शान। बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह नासिर भाई। ये बात करने के लिए भी जो है वो एक दिल और गुर्दे की बात कहते हैं, इसको बुजुर्ग कहते हैं कि दिल और जिगरा चाहिए। तो इस फोरम पर जाकर आपने अगर ये बात कही है और ख़त्म नबूवत के हवाले से, और जहाँ गुस्ताखियाँ हुई हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी, उसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई, तो ये बय्यन दलील है कि आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद हैं और फैज़याब हैं। मैं इसके अंदर बेशक मैं 12 रबीउल अव्वल का एक बड़ी आलीशान महफिल सजाता हूँ, अल्लाह ताला वो कबूल फरमाए। आमीन। और इसी तरीके से मैं अपने वालिद साहब के नक्श कदम पर ही, जो मेरे वालिद साहब शबीना और लंगर न्याज किया करते थे और इफ्तार वगैरह का, तो वो चीज़ भी हम सिलसिला वाइज खानदानी चल रहा है, तरबियत में शामिल है माशाअल्लाह उसके अंदर। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम मुसलमान हैं, हमें मौत बरहक आनी है, और मौत के लिए कोई टाइम सेकंड कोई मुकर्रर नहीं है, वो किस वक्त जो अल्लाह ताला ने लिख दिए वो आनी है और उसी टाइम पर। तो मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन कोई भी अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हैज़ा मुसलमान, मुझे या क्या किसी भी मुसलमान को बर्दाश्त। क्या बात है, क्या अच्छी बात कही। और ये बीइंग अ मुस्लिम, हर उस मुसलमान पर ये बात फ़र्ज़ है कि अगर उनके आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई बदबख्त गुस्ताखी करे तो फिर हम सबको यकजा होकर तमाम जो हमारी खामियां हैं उनको बालाए ताक रख कर, तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर एक परचम के नीचे, जो कि नबी की अज़मत का परचम है, उसके नीचे जमा होकर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और वो हमने देखा कि नासिर हुसैन कुरैशी साहब ने हर फोरम पर इस बात को भी बड़ा उजागर किया और गाए बगाए महफ़िलों का इनेकाद, महफ़िलों में शिरकत और बड़ी यकसुई के साथ हुजूर के ज़िक्र को सुनना। तो ये तो खैर हम इस पूरे सिनेरियो में हम साथ साथ ही हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इस शहर हैदराबाद का बेटा हूँ और नासिर हुसैन भाई की जो खिदमात हैं इसका ज़िक्र जारी रहेगा। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े के फ़ौरन बाद एक खूबसूरत सी नात शामिल ट्रांसमिशन करेंगे। आज की ये खुसूसी मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ हैदराबाद की जानिब से पेश की जा रही है। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दहली निहारी, HM गारमेंट, सोनी धरती यूथ काउंसिल, सारी बैंक्वेट, सारी ब्राइडल सैलून, आई ऑन हैदराबाद, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप, यूथ वेलफेयर सोसाइटी। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फ़े के फ़ौरन बाद एक नात शामिल होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने मेहमान ख़ास से इसी तरह मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून जान को तो दिल को करार आप से है, सुकून जान को तो दिल को करार आप से है, सुकून जान तो दिल को करार आप से है, हुजूर बज़ में जहाँ में बाहर आप से है, हुजूर बज़ जहाँ में बाहर आप से है, सुकून जान को तो दिल को करार आप से है, जिया मुनव्वर है महरुमा हो नजूम, ज़ियाए रूह से मुनव्वर है महरुमा हो नजूम, रंग चमन का निखार आप से है, गुलों में रंग चमन का निखार आप से है। शेर सुनिएगा, आहा रज़ा जो आपकी अल्लाह की वही मर्जी, रज़ा जो आपकी अल्लाह
वही मर्जी हुजूर मर्जी परवरदिगार आप से है, हुजूर मर्जी परवरदिगार आप से है वजह खल्क़ जहां ज़ात आप ही की हुजूर। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को ही तख्लीक ना करता। उस हवाले से ये शेर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम समाअत फरमाएं। है वजह खल्क़ जहां ज़ात आप ही की हुजूर। वो लफ्ज़ कुन भी कि जिसका शुमार आप से है, वो लफ्ज़ कुन भी कि जिसका शुमार आप से है। वजूद दो जहां सदका हुजूर का है वक़ार। वजूद दो जहां सदका हुजूर का है वक़ार। जहां में सब का सुकूनो करार आप से है, जहां में सब का सुकूनो करार आप से है। हुजूर बज़ में जहां में बहार आप से है। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन इकराम, ये खूबसूरत कलाम शेर हैदराबाद के इंतहाई मोतबर शायर और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से गुफ्तो शुनीद करने वाले, बहुत अच्छे कलाम लिखने वाले मेरे बहुत प्यारे दोस्त वक़ार अहमद वक़ार साहब का ये कलाम लिखा हुआ है और मैंने आपके सामने पेश किया। मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन पारस न्यूज़ हैदराबाद की, जो कि हर साल पेश की जाती है अपने नाज़रीन इकराम सामीन इकराम के लिए, जारी व सारी है। इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल है हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दहली निहारी बनाने वाले, HM गारमेंट्स, सोनी धरती यूथ काउंसिल, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, आई ऑन हैदराबाद, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले यूथ वेलफेयर सोसाइटी। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान वक्फे से जाने से कबल एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, MPA मोहतरम जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी सारी है। और हम चलते हैं हमारे मेहमान ख़ास की जानिब। नासिर हुसैन कुरैशी साहिब, आपकी तरफ आऊँगा और मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हालात मुल्क पर मुसल्लत हैं, चाहे वो ख़ुद साख्ता ही हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहिएगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के हवाले से आपकी क्या इस वक्त कारहाय नुमाया रही और फोरम पर आपने किस तरीके से इस आवाज़ को बुलंद किया? देखें, मेरे फोरम और मेरे पेज पर हर चीज़ें मौजूद हैं और फोरम पर हम सब सियासत, जो लोग सियासत करने के हामी हैं और जो अपने ख़ानदानी सिस्टम समझ के बैठे हैं, बाप बेटा दादा, जो लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान में ये सियासत नहीं, बिल्कुल नहीं। एमक्यूएम मैंने कहा कि खिदमत की एक पहचान है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो फोरम पर मैंने तमाम वो पॉइंट जो एक आवाम गरीब की जो दिल की आवाज़ है वो मैंने इस लास्ट स्पीच में नुमाया किए हैं।
और जिस तरीके से आप ये देखें हैं, सिंध हुकूमत के जो वुज़रा हैं और सेक्रेटरीज हैं वो 36 करोड़ का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं मंथली। ओ माय गॉड। अगर इस पर हम थोड़ा सा अपना प्रोटोकॉल कम कर दें जी, और अगर हम यही चीज़ अपनी आवाम को हलकों में दी जाए, जैसे कि अगर हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर फ्रूट सिंध में है, गंदम सिंध में है, सब्ज़ी सिंध में है, तो यहाँ पर हम अपने सूबे सिंध के लिए हर चीज़ सिंध हुकूमत चाहे तो सस्ती कर सकती है, क्योंकि इन्हीं के MP MNAs और इन्हीं के ही वडेरे जो बने हुए हैं, इन्हीं से ये लेना देन बिल्कुल करते हैं। तो अपने सूबे के लिए तो ये कम से कम आटा, चीनी, सब्जी, फल फ्रूट ये सस्ते कर सकते हैं। अगर ये करने पर आए तो इन्हीं के ये, मैंने हर स्पीच में, जमीनें इनके पास हैं। मैंने हर दफ़ा में यही कहा कि ये जिस नाम से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से इनकी पार्टी चल रही है, और उसको मैं बार बार ऑन कर चुका हूँ, जो कंवर नवीद भाई जमील के टाइम पर जो फ्लाईओवर हाला नाका वाला इनकम्प्लीट है, वो आज तक इनकम्प्लीट है। 15 साल से मुसलसल गवर्नमेंट में बैठे में, हुकूमतें इनकी हैं, वज़ीर आज़म सदर इनके हैं, लेकिन उन्होंने सिंध को, जो हमारे जो हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, कराची, इनको इन्होंने सोच लिया कि तबाह करना है। यहाँ पर ये इंसान ही नहीं समझते कि यहाँ पे कोई इंसान रहता है। आज जिस तरीके से जो महंगाई है और जो हमारा कोटा सिस्टम है उस पर हमने बात की है, लेकिन ये हमारे हक तो छोड़ें, ये अपने लोगों के हक देना नहीं चाहते। तो नासिर भाई, मैं इस एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया कि कोटा सिस्टम, तो कोटा सिस्टम के हवाले से तो हमेशा से शहरी इलाकों को जो है वो बैक फुट पे डाल दिया जाता है, और अमूमन जो है वो नौजवानाने मिल्लत के साथ, खुसूसन शहरी इलाकों के जो नौजवान होते हैं उनके साथ हमेशा से ज़्यादती होती आई है, ठीक है, चाहे वो हैदराबाद हो, कराची हो, या नवाबशाह हो, सक्कर हो। तो उसके लिए तो मैंने भी देखा है, और हमारी आवाम और नाज़रीन भी जानते हैं कि आप एक अरसे दराज से, आप और आपकी पार्टी जो है वो आवाज़ बुलंद करती रही है, और हर फोरम पर, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो। अब मैं आना चाहूँगा, इस वक्त हैदराबाद में और दीगर सिटीज़ जो बड़े बड़े सिंध के शहर हैं, वहाँ पर एक बस सर्विस का आगाज़ किया गया है, रेड बस सर्विस, और पिंक जो है वो हमारी माओ बहनों के लिए। तो हैदराबाद तो ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, ओल्ड सिटी एरिया स्पेशली, और वहाँ पर मैन हैदर चौक पर और चारों अतराफ जो है, एक गाड़ी इस तरफ खड़ी होती है, एक गाड़ी इस तरफ खड़ी होती है। अच्छा, जो रोड उसके आमद और रफ्त का है वो बड़ा कंजस्टेड है, कोर्ट के सामने वाला। तो ये मतलब विदाउट किसी प्लानिंग के इस चीज़ को लॉन्च कर दिया गया है, या कोई इसके पस मंज़र में कुछ और भी मामला हैं, वो ज़रा बताइए। देखिए, छोटी सी एक मिसाल मैं ये दे देता हूँ कि अगर घर के अंदर माँ बाप हयात है ना, तो घर के अंदर जो छोटा वो अपने माँ बाप से ज़रूर मशवरा करता है जी, कि, और या माँ बाप बच्चे से ज़रूर मशवरा करते हैं कि बेटा ये चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ के स्टेक होल्डर हैदराबाद के हम हैं, हमें एतमाद में लेके हम आपको अच्छी राय दे सकते थे, हम बता सकते थे कि ये चीज़ें, मुझे आप ये देखें, मेरा जो हल्का PS 67 है, प्रेटाबाद बिल्कुल एंड में जाता है, लास्ट है, ठीक है। वहाँ से अब कोई हैदर चौक पर आए तो उसको कम से कम 300 रुपये रक्शे के लिए चाहिए। बिल्कुल। गाड़ी अपनी बाइक लेता है तो उसको उसमें भी 300 रुपये का फ्यूल चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको क्या सहूलत मिली है? उसके लिए ये आपने चला दिए यहाँ से हैदर चौक से लेके आप कासमाबाद इसा यूनिवर्सिटी तक, तो यहाँ पर तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ठीक है। और मजीद एक छोटा सा शहर जो चौक है वहाँ पर आप 3-3, 4-4 बसें लाके स्टॉप कर देते, तो ऑलरेडी जो स्कूल टाइमिंग है, यूनिवर्सिटी टाइमिंग है, कोर्ट साथ है, तो यहाँ पे क्राइम का भी खतरा है। बिल्कुल। और यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम इतने हो रहे हैं कि उन पर तो कंट्रोल ही नहीं है, उन पर आवाज़ नहीं, और उनको सहूलत दी जा रही है जी। यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दिया जाता है, कम से कम एक बंदा सुबह ड्यूटी से निकल रहा है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, तो 3 घंटे तो वो यहाँ पर अपने ज़ाया करता है। एग्जैक्टली। यहाँ के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के पास एक अच्छा प्लान था, और जो बेचारे आपने देखा हो कि हमारे इलाकों में टैक्सियाँ चलती हैं जी हाँ, और किसी टाइम पे सुजुकियाँ चलती थी, तो आप अगर उनको कोई मज़ीद अच्छी सहूलत देते हैं, और अगर वही टैक्सियों को आप छोटी गलियों से, शहरों से होकर निकलती, तो उसके लिए पॉइंट, बस का तो मैं समझता हूँ, लेकिन सिंध हुकूमत है, उसको तो
कहें बस वो मानती है, क्योंकि वो हर बात उसको मानती जब है जब वो समझते कि नुकसान हो गया, जब सर से पानी गुजर जाता है। पैसा तो उनका है ही नहीं ना, आवाम का पैसा है, टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, लेकिन आवाम को मज़ीद ये आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि आवाम अपना सब्र ख़त्म कर चुकी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया कि आप बजाय आवाम को सहूलत देने के आवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, आवाम को अजियत में डाल रहे हैं। और नो डाउट इसमें कोई शक वाली और कोई दो राय नहीं है कि अगर आप कोई एक अच्छी सर्विस है, कराची में बहुत अच्छी ये जा रही है, कराची के रोड कुशादा हैं और अच्छा एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसका बड़ा असर पड़ता है। मगर नाज़रीन इकराम, हैदराबाद स्पेशली ओल्ड सिटी एरिया बड़ा कंजस्टेड है और इंक्रोचमेंट आपको मालूम है नासिर भाई, आपने भी कई बार इस पर आवाज़ें भी उठाई और एक्शन भी लिए, बल्दियाती मामलात को लेकर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काफ़ी एक्टिविटी भी की, मैं गवाह हूँ। मगर बदकिस्मती तो होता ये है कि इंक्रोचमेंट वाले इंक्रोचमेंट करके चले जाते हैं, उसके बाद दोबारा उस पर रिकन्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो बस ये एक पॉइंट था। और पारस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन से अवामुन्नास, क्योंकि मैंने इब्तिदा में ही कहा कि अवाम के लिए दर्द रखने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। नासिर हुसैन कुरैशी MPA सिंध असम्बली और वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नासिर भाई की गिरा कदर खिदमात हैं इस शहर हैदराबाद के लिए, और मैं तो मतलब मैं अनगिनत खिदमात हैं, मैं किन किन खिदमात का जिक्र करूँ। चाहे वो कोविड की बात है तो कोविड में जहाँ लोग अपने घरों में जो है वो महसूर होकर रह गए थे, वहाँ मैंने देखा कि नासिर हुसैन कुरैशी साहिब जो है वो जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पेश आई लोगों को इनकी, वहाँ ये पहुँचे और उनकी हेल्प की, उनको जो है वो सरवाइव करने के लिए बताया, उनकी वैक्सीनेशन के लिए इंतजाम किए। इसी तरह जब फ्लड आया तो फ्लड के हवाले से, तो ये तो फ्लड का तो अभी रिसेंटली मामला है ना, भाई फ्लड के हवाले से बताइए। मैं देखें, आपने दोनों पॉइंट बहुत अच्छे जी किए हैं, लेकिन बात यह है कि जब कोविड का मसला आया तो MQM पाकिस्तान वाहिद मैं समझता हूँ वो जमात थी कि जिसने गरीबों के घर पे सहरी भी, इफ्तार भी, बिल्कुल और राशन भी घर टू घर, क्योंकि MQM के जो पार्टी सिस्टम है वो आवाम का ही है और MP MNA भी आवाम के दरमियान में रहते हैं। सिंध हुकूमत की तरफ से आवाम जो एक बंदा सफ़ेद पोस्ट बंदा है उसकी उन्होंने इतनी तदलील की है जिसको बताना भी। NIC जमा किए, NIC जमा करने के नाम पर उन्होंने राशन जो जानवरों को नहीं दिया जाता वो जानवर हमारे लोगों को इन्होंने किया। बस बहरहाल अल्लाह ताला सिंध हुकूमत को हिदायत दे। और दूसरी बात ये रही कि जो अभी बरसात का जो सिलसिला हुआ था, इसके अंदर MQM पाकिस्तान के हर एक नुमाइंदा फ्लोर पर था। मेरी अगर आप वीडियोस देख लें तो जो मेरा हल्का वहाँ पर तो आज तक किसी ने ज़हमत ही नहीं की ना कि जाके देखें, वहाँ पर भी इंसान है। वहाँ पर मैं जब से MPA बना हूँ तो मैंने इसको ऑन किया, वहाँ पर लाइट के नाम पे भत्ता चलता था, वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों की परेशानियाँ थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरी PS 67 के अंदर मैं समझता हूँ कि 80% 75% में उनको रिलीफ दे चुका हूँ। बिल्कुल। और नासिर हुसैन भाई की ये ख़ास बात है नाज़रीन इकराम के मैंने अवाम एक आम आदमी को इनका मुतरिफ़ पाया है, इनकी तारीफ़ करते सुना है। और ये वही काम है, ये वही मामलात हैं कि जब खुलूस नीयत से कब जो शख्स इंसानी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता है ना, तो फिर एक आम आदमी उठकर जो है वो उनकी तारीफ़ किया करता है कि भाई मैंने फ़लाँ जगह नासिर भाई से ये काम कहा और मेरा काम हो गया, वो ख़ुद मेरे साथ गए। ऐसे कई आपको अहबाब मिलेंगे इस शहर हैदराबाद में जो गाए बगाए आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मेरा ये काम था और नासिर भाई के पास में गया और मेरा ये काम हो गया। तो दर हकीकत निज़ाम ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपको किसी पोजीशन पे अल्लाह पाक फाइज करे तो आप उस पोजीशन को बेशक ऑन करें, मगर आपने आवाज़ निचले तबके की सुननी है। नाज़रीन इकराम, आज की ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी सारी है और अब वक्त इफ्तार का हुआ चाहता है। हमारे मुअज़्ज़िज़ और मोहतशम मेहमान ख़ास जो कि आज हमारी मुख्तसर सी दावत पर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे, मेरी मुराद मोहतरम जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहिब, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नासिर भाई कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू से हमारे नाज़रीन को आशना किया और बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट रेज़ किए।
मुझे यकीन है कि पारस न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन के ज़रिए आपकी ये तमाम बातें जो है वो अरबाब इख्तियार तक ज़रूर पहुँचेंगी। आपका बेहद शुक्रिया और ममनून मशकूर पारस न्यूज़ के CEO मोहतरम जनाब जहाज़ेब खान साहिब की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज तशरीफ़ लाए और हमें ये वक्त दिया, हमारे नाज़रीन को वो तमाम बातें बताएं जो आपने इस शहर हैदराबाद के लिए खिदमत सरअंजाम दी। जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई एक छोटा सा पैगाम, कोई मैसेज हमारे यूथ के लिए अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ हमारे नाज़रीन को दी। मैं एक बार फिर आपकी पारस न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने बुलाया और ये जो पॉइंट रेस किए, और मैं बस अपनी आवाम के लिए और यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा और साथ साथ सिंध हुकूमत के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि जिसका जो हक़ है वो उसको दिया जाए। सीट आनी जानी है, आवाम की खिदमत सबसे ज़्यादा। हमारी यंग जो नस्लें हैं उनको आगे आना चाहिए, वो पढ़ाई के मामलात में, सोशल एक्टिविटीज़ के मामलात में और सियासत में आगे आना चाहिए, क्योंकि आगे जितना हम आएंगे तो अपने लोगों की खिदमत कर सकेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो पाकिस्तान को बनाने में भी और इसको संभालने में भी महाजरों का किरदार रहा। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको, तमाम ज़बान बोलने वालों को एक साथ रह के भाईचारे से, और ये रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह से हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को एक साथ रह के पाकिस्तान के लिए और सूबाए सिंध के लिए मिलजुल के काम करना। बहुत ज़बरदस्त पैगाम MPA नासिर हुसैन कुरैशी साहिब दे रहे थे कि हम ही ने ये सब कुछ करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा। अक्सर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, रेत कहती है मेरी प्यास निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत लेने का, इस ट्रांसमिशन का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, इफ्तार का वक्त करीब है। मिलते हैं इंशाअल्लाह, ज़िंदगी बखैर रही तो कल इसी वक्त इसी मौके पर एक और ट्रांसमिशन में एक और ख़ूबसूरत मेहमान के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद शाहिद मकबूल अख्तर कादरी को ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा। हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, शहबाज दहली निहारी बनाने वाले HM गारमेंट्स, सोनी धरती यूथ काउंसिल, आईऑन हैदराबाद, सारी बैंक्वेट और सारी ब्राइडल सैलून, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, नूर सोप बनाने वाले और यूथ वेलफेयर सोसाइटी। एक बार फिर तहे दिल से नासिर हुसैन कुरैशी साहिब MPA मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, आपका बेहद ममनून मशकूर, शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह नाज़रीन इकराम, कल एक बार फिर आपसे इसी ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी। अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिए कि आपको ये ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, शेयर कीजिए और अपने दीगर अहबाब तक इस ट्रांसमिशन को ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो हमारे आने वाले मौजूद मेहमानान की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry.